यस शिबू भाई, स्वागत है आपका। आ, पहले तो भाई आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी को, जितने भी लोग हैं। जय श्री जी राधे, राधे जय राधे। श्री कृष्ण आपको भी। और मेरा सबसे पहली बात थी कि साहिल भाई, मेरा आपसे जुड़ने का मोटिव ये था कि मैं आपसे जुड़ना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने एक्चुअली मुझे सारे लोग बोलते हैं कि आपसे बात करना चाहिए एक बार। जी जी। ये ने बहुत सुपर अच्छा चैट में किए बताइएगा आमिर शिबू भाई। भाई। तो मैं इसलिए, और एक्चुअली ना मुझे ना इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो इसके लिए मैं इनबॉक्स में मैसेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पे बोलने का ऑप्शन नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो पहली बात तो मैंने आपको बैक स्टेज में देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। और दूसरा, अमित आपसे पूछ रहा था क्योंकि नॉन मोमिनों की स्ट्रीम नहीं है तो हम नॉर्मल स्ट्रीम में नहीं लेते हैं। तो जब आपका कमेंट देखा तो मैंने बोला कि यार ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि मुझ में एटीट्यूड है। तो मैं बोला एक बार पूछ नहीं लेता नहीं, हूँ मैंने क्या काफी सीन है। मैसेज पहले लिखा, मैंने काफी मैसेज लिखा कि मैं जुड़ना चाह रहा था, मैंने कम से कम 10 मैसेज भेजा होगा। तब आपने रिप्लाई नहीं करा, तो मैंने कहा एक अडल्ट मैसेज भेजना पड़ेगा, तो भाई का जरूर रिप्लाई आएगा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। तो आप एक्स मुस्लिम है क्या? हाँ, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ एक्स मुस्लिम के नाम से ही। अच्छा, हमने ये हमने कभी सुना नहीं साहिल आपके सर। बारे में। जी हाँ ये नहीं, साहिल एक्चुअली एक आपने बात पूछ। मैं, हाँ हाँ, ये आप शायद वृंदावन में रहते हैं, वही है ना? हाँ हाँ, जो मैं वही हूँ। हाँ अच्छा जी, हाँ भाई, जी। आप तो बहुत फेमस है। हाँ, इन्होंने इस्लाम छोड़कर ना कृष्ण जी का पूजा करते हैं और उन्हीं को मानते हैं, वही है ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, आपका रियल डीपी है ना? भाई मैंने हाँ, मेरी आपको ये, देखा है। मैं जी आपको जी, मैं बताऊं, भी देखी। बागेश्वर बागेश्वर धाम नहीं सरकार में आप गए थे। नहीं 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 नहीं, आपने वहां नहीं देखा, मुझे नहीं, अनिरुद्ध आचार्य जी के वृंदावन वहां में। पे देखा है। हाँ जहाँ हाँ, पे किसी वृंदावन वो के, जो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे जहाँ आप। मैंने ये बोला था ना कि एक्चुअली हिंदू पैदा नहीं होता, हिंदू बनाया नहीं जाता, हिंदू पैदा होता है। हाँ, तो वहाँ ये पे मेरी मैं बहुत देखा ज्यादा, है। हाँ, राइट राइट राइट। ट्रेंडिंग में आई हुई थी। फेस से मैं पहचान गया आपके, जी बिल्कुल। हम्म। चलें साहिल क्या भाई, ये हाँ बहुत बात। फेमस है। ले लें। हाँ। तो नहीं, ऐसा एक्चुअली कोई बात नहीं मुझे, है। हमारे पास जो नॉर्मल आते हैं एक्स मुस्लिम भाई, हर किसी की कदर है। और शिबू भाई आए, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। शिबू भाई, अपने बारे में बताइए हम सबको। मेरा जहाँ तक कि अगर मैं अपनी इस्लाम छोड़ने की बात करूँ तो भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने इतनी वो नहीं कर रखा था, कि जैसे होता है ना कि मैंने, जैसे आप लोग बताते हो एक एक चीज़ों को पढ़ के, हम्म। तो मैं इस चीज़ को पढ़ा नहीं था एक्चुअली। अगर मैं अपनी जो नहीं भी बताई है ऑन कैमरा में, मैं आज बता रहा हूँ कि ये लोग तो वैसे तो बहुत करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, फलाना नहीं करो। पर जब कोई आदमी आता है, या मतलब जो भी होती है, जैसे आज ये एंजल जी हो गई, या जब उन्हीं की बेटी परेशान होती है, एक्चुअली मेरी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे परेशान थी, तो वही लोग अपने घर में झाड़ू पोछा करवाते हैं, ठीक है। तब उस टाइम पे कोई किसी के अंदर का मजहब नहीं जगता, किसी के अंदर का वो नहीं जगता। आज मैंने इसको चेंज कर लिया, तो लोगों को मतलब गुदगुदी होने लगी पेट में, जो पूछते भी नहीं थे वो भी फोन करके पूछ रहा था। तो मैंने उनको बोला ये चीज की, उस टाइम पे आप लोग कहाँ थे। और मेरी जहां तक की कहानी स्टार्ट होती है ना, तो मैं एज ए प्राउड करता हूँ कि मैं सनातन में हूँ। और दूसरी बात ये कि सनातन में मुझे कोई लेकर नहीं आया कि मतलब मेरा ब्रांड वॉश करा गया या कुछ ऐसा है। मेरी एज उस टाइम पे भाई बहुत छोटी होगी, मेरे ख्याल मैं 11-12 साल का था। तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। और मैं अभी वृंदावन शिफ्ट हुआ हूँ। तो 11-12 साल जब मेरी एज थी, तो उस टाइम पे क्या था कि मैं मुझे काम पे लगा दिया गया था एक्चुअली। हमारे, देखा होगा आपने कि अक्सर हमारे जो कम्युनिटी को, तो पंचर बनाने में, ज्यादा पंचर वंचर बनाने में मिलते हैं या काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं तो होता ही नहीं है कि वो सबको एजुकेशन दे सके। तो उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं एक वहाँ पे पैकिंग हुआ करती थी, मतलब जैसे ये खाने पीने की चीजें होती है ना, तो ये पैकिंग हुआ करती थी वहाँ पे। तो मैं क्या करता था कि वहाँ पे जाता था, काम करता था, छोटा सा था, और वहाँ पे मैं काम करता था। तो वहाँ पे पन्नी आया करती थी, जो कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी। और वहाँ पे छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। वहां पे छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं।
हालांकि जी जी। सुन के बहुत लोगों को अजीब लगता है कि ये वो है, ये क्या है। तो वो मुझे इशारा करते थे और मुझे ये चीज फील हुआ करती थी। और मैं जब दोपहर की रोटी खाया करता था तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो मुझसे मांग रहे हैं कि मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। और मैं वो देता था। और समीर भाई यकीन मानिए कि वो रोटी मिलती नहीं थी दोबारा। मैं जो आधी रोटी निकालता था वो दोबारा मिलती नहीं थी, ऐसी कान्हा जी की वो थी उस टाइम पे। तो मुझे समझ नहीं आया, उसके बाद से मैं तो भाई अपनी ठाकुर जी की मस्ती में मस्त रहा करता था, जाना आना लगा रहता था। तो उस टाइम पे बहुत तो उतना कोई माइंडली नहीं लेता था। फिर मैं घर से अलग हो गया, उस टाइम पे मामा मामी के साथ आया था तो मैं अलग हो गया। अलग होने के बाद मैं अलग ही रहता था, काम करता था और कृष्ण जी की पूजा पाठ जो है वो करता था, रहता था। जिससे मुझे मतलब भी नहीं, वो भी आता था मेरे पास, मुझे पकड़ के ऊपर तक ले जाया करते थे और मेरे को बोला करते थे कि तुम्हें ये होगा, तुम्हें दोजक की आग में जलाया जाएगा, तुम्हें ऐसा करा जाएगा, तुम्हें वैसा करा जाएगा। पर मुझे इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि बोलने दो। फिर मैं अपना जो रूटीन था मेरा, कृष्ण जी को पूजना, वृंदावन जाना। फिर उसके बाद से धीरे धीरे मैंने भजन गाना स्टार्ट कर दिया। वैसे शौक के लिए गाना स्टार्ट करा, फिर वो प्रोफेशनली बन गया। तो मैंने वो काम वाम छोड़ दिया। फिर उसके बाद से मैं इस फील्ड में आ गया और शिबू मैंने भी भाई, इस धर्म की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे चेंज शिबू करना है। भाई, हाँ भाई। जब आप ये सब चीज में इन्वॉल्व हो रहे थे हम्म। तो आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार और आपके मोहल्ले वाले आपके अगेंस्ट में नहीं आए? नहीं एक्चुअली भाई, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बहुत छोटा था जब मामा मम्मी दिल्ली लेकर आ गए थे अच्छा, लेकिन मुझे। मॉम डैड तो थे ना, तो उन्होंने आपका विरोध नहीं किया? उनको पता चला था कि मॉम आप डैड मेरे इस थे, लाइन पर में मुझे जा मॉम रहे हैं। डैड से मेरा मतलब नहीं, मेरा मम्मी मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं रहता था। क्योंकि वो लोग, मैं शुरू से नानी के साथ रहता था। नानी के गुजरने के बाद मामा मामी ये कह कर लाए कि हम दिल्ली ले जा रहे हैं, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि बुढ़िया मर गई तो इसको छोड़ दिया। तो मेरी मदर से इतनी बात होती नहीं थी। और मामा मामी कराते भी नहीं थे, वो कहते थे कि नहीं बात करेगा, ये इधर गया उधर गया, तो इस टाइप की टाल मटोली चला करता था। और मुझे कभी वो भी नहीं हुआ कि मैं छोटा सा था बहुत ज्यादा। तो मामा मामी से अलग होने के बाद तो मामा ने मेरे ख्याल कर्जा कुर्जा कुछ ले रखा था। तो उसके बाद से वो लोग दिल्ली छोड़कर ही चले गए, भगवान की ऐसी कृपा हुई। पर मैंने दिल्ली को नहीं छोड़ा और मुझे अपनी गोविंद की मस्ती में मस्त रहा करता था, मुझे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं। पर जो, क्योंकि मैं जहाँ रहता था वो हिंदी कम्युनिटीज थी, यादव लोग सारे रहते थे वो लोग, और वो काफी पावरफुल होते हैं, तो वहां पे कोई मुझे कुछ कहता नहीं था। क्योंकि वहां पे सब लोग रेंट पे ही रहते थे। किसी का यहाँ का ऐसा फंड है कि कोई मुस्लिम को मकान बेच ही नहीं सकता। तो यहाँ अभी पे भी आप सारे दिल्ली यादव में हैं लोग थे। या वृंदावन में हैं अब तो मैं वृंदावन शिफ्ट हो गया। अच्छा। हम्म। अभी मेरे को तो काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी कि उसके बाद से, उस टाइम तो सही चलता रहा भगवान की दया से सब कुछ। और मैं भजन भी गाता था तो उसका नाम भी एक अच्छा, भगवान की दया से काम वगैरह सब कुछ बढ़िया चलने लग गया। फिर जब लॉकडाउन के बाद, अभी मेरे ख्याल पिछले साल की बात है, पिछले साल मई मई की बात है मेरे ख्याल, मार्च की बात है। हाँ, तो मार्च में मैं वृंदावन गया हुआ था। वृंदावन जब जा रहा था तो मेरो वृंदावन करके चैनल है एक वृंदावन वालों का, हाँ हाँ। न्यूज चैनल है, बहुत फेमस है वो। तो वो अचानक से मुझे मिल गए। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से हूँ। तो जो मेरे साथ एक लड़का रहता था उसने मेरे को उसने बोल दिया कि ये मुस्लिम है। उसको पता था, उसने बोल दिया कि मुस्लिम है, तो उसने बोल दिया। तो मुझे पूरी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं नहीं, इन सब झमेलों में मुझे पढ़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10-12 हजार लोग देख लेंगे, क्योंकि मेरे भजन भी ऐसे ही चला करते थे, 10-12-15 हजार। मैंने कहा इतने से इतने लोग देख लेंगे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो उन्होंने इंटरव्यू लिया। तीसरे दिन बाद वो इंटरव्यू वायरल सा हो गया, 6 मिलियन के आसपास पहुंच गया। पर फिर ओ भी बाप रे। मेरी आइडेंटिटी है वो छुपी रह गई। बट अच्छा। सनातन लोग मेरे पास नहीं पहुंचे। कुछ लोग मेरे साथ, उसके बाद से उसके 7-8 दिन बाद मेरे मेरे साथ हमला होता है। मेरा एक प्रोग्राम रहता है दिल्ली में, शालीमार बाग का। मैं वहां से आता हूँ, ओला करके आता हूँ, और मेरे पीछे 2 बाइक वाले थे।
और जी 2 बाइक वाले थे, तो मैं रुकता हूँ, रुकने के बाद हमारे यहाँ ना घर से जाना मेरा पहला घर था, वहां से एक पार्क पड़ता है, पार्क के अंदर से शॉर्टकट होता है, तो पार्क के अंदर से हम यहाँ आ जाया करते थे। तो वो उन्होंने दोनों आए पीछे से, मुझे पता नहीं, मुझे लगा होगा कोई आ रहा होगा जा रहा होगा, उसने बाइक वहीं खड़ी करी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे जो हम लोग माला जाप करते हैं ना, हरे कृष्णा का, जी जी जी। उन्होंने उसको जैसे हाथ में फंसा लिया। हाथ में फंसाने के बाद मुझे एक बंदे ने थप्पड़ भी मारा बहुत जोर का, कि तू अपना क्यों नहीं करता है। और उसमें पता नहीं गालियां भी मुझे बहुत बुरी बुरी बक रहा था, और बाइक की चाबी है ना मेरे गर्दन में वो कर रहा था, एक कह रहा है कि इसको यहीं मार दे। तो मुझे तो उस टाइम पे समझ नहीं आया भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं तो सुन हो गया। मैं भगवान से, भगवान मैं क्या करूं, मैंने कहा बस आखिरी टाइम आ गया, तेरा नाम ले रहा हूं। और पता नहीं अंदर से एक भगवान की एक एनर्जी से आई, तो मैंने ना इतना जोर का झटका मारा कि जो माला झोली उनके हाथ में आ गया, और मैं भाग गया, मेरे पीछे पीछे भागे, मेरा फोन वहीं पे गिर गया, और मैं भागता हुआ आगे तक गया। तो फिर उसके बाद से मैं अपने घर पहुंचा, तो वहां पे लोग थे, तो उनको बुलाया। बुलाने के बाद भाई पार्क में कोई भी बंदा नहीं, फोन वहीं का वहीं गिरा पड़ा है, सब कुछ वहीं का वहीं है, और मुझे पता ही नहीं कि कौन था क्या था। उसके बाद उसको फिर मैंने कहा कि उसके बाद से मैंने फिर इंटरव्यूज वगैरह कुछ न्यूज वाले कांटेक्ट करे, तो मैंने उनको बोलना देना स्टार्ट कर पुलिस दिया में कंप्लेंट नहीं की आपने शिबू जी? है। नहीं, मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि भाई मेरे साथ कोई रहता नहीं था। अच्छा। तो मैंने कंप्लेंट वम्प्लेंट का उसमें पड़ा ही नहीं, मैंने कहा चल छोड़ हटा, क्या करना है। और मेरे साथ फिर वो लोग, आपको पता है दिल्ली की सिस्टम, आपको पता नहीं है कि कितना बुरा टाइम है यहाँ पे। एक बार हमला हुआ तो मैंने फोन कर, दोबारा भी मेरे साथ हुआ, दोबारा तो मैंने पुलिस केस भी करा, उसके भी बताता हूँ मैं। फिर उसके हम्म बाद से जब मैं गौतम खट्टर भाई का इंटरव्यू था ना, तो उसमें उन्होंने बोल रखा था कि कुरान तुम्हारी आसमानी किताब है, तुम कुरान क्यों नहीं मानते। तो हम्म उस हाँ हाँ। इंटरव्यूज को लेकर, हाँ वो इंटरव्यूज भी काफी वायरल हुई, तो वो वायरल हुई थी पहले, इनकी उनकी वजह से वो भी काफी वायरल हुई थी। उसके बाद से क्या होता है कि ये लोग फिर 2 मौलाना आते हैं मेरे दरवाजे पे। जी 2 मौलाना मेरे दरवाजे पे आते हैं, और आने के बाद मुझे बोलते हैं कि दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बिहार से। मैंने कहा इतना तो लोगों को पता नहीं है कि मैं बिहार से हूँ भाई। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो क्या हुआ, तो हम सबसे मुलाकात करें, तो हम आपसे भी मिलने आए थे। देखो हम्म वो एक तो अपने आप को मौलाना कह रहे हैं, ऊपर से वो झूठ बोल रहे हैं, जी। झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे दुकान वालों से वो पूछते हैं मेरे बारे में। जो नीचे दुकान वाला था, तो वो मेरा घर बताता आकर, और वो बोलते हैं कि मिलने आए हो, क्योंकि वो भी मोमिन था, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। ठीक है, हालांकि उनसे मेरी बहुत अच्छी वो थी, मेरा उसके बाद से मैंने वो नहीं करा। तो मेरे दरवाजे तक लाके छोड़ कर आ गए। और मैंने कहा मेरे से क्या मिलोगे, मैं तो सनातन में हूँ। आज अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं वो था, पर इंटरव्यूज देख कर वो आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को कह रहे हैं कि देखो ऐसा है। तो फिर मैंने कहा कि उसके बाद से मैंने कहा मैं मिलूँ तो सही, क्या कह रहे हैं। फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, जिसने ये चांद, जिसने ये सूरज, जिसने ये सब कुछ बनाया है, वो वो ऊपर वाला है, ना कि जो जिसको हम बनाते हैं। यानी वो मेरे ऊपर टारगेट करे कि हम मैं मूर्ति पूजता हूँ, तो यानी मूर्ति को मैंने बनाया। तो जी। उसके बाद से मुझे एक चीज बोल कर जाते हैं कि पता नहीं कल का सुबह आप देख पाओ कि नहीं देख पाओ। ओह, धमकी। और फिर उसके बाद से मैंने पुलिस वाले को फोन करा, तो पुलिस वालों ने मेरे को ये पूछा, दिल्ली पुलिस में मेरे पास रिकॉर्डिंग भी कुछ पड़ी भी होंगी। मेरे को ये पूछा उन्होंने कि अच्छा वो लोग चले गए क्या। मैंने कहा हाँ वो लोग तो चले गए। देखो समीर भाई, मेरे को ना इतना वो आता नहीं, क्योंकि मैंने संसार में इतना ना वो काम दाम दंड भेद सीखा नहीं था मैंने इतना, कि इतना कुछ जी होता जी। है, कि ये हो रहा है अच्छा वो हो रहा है, तो मेरे को शिबू जी, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, साहिल भाई है, समीर भाई नहीं है। सॉरी साहिल भाई। जी। अच्छा हाँ तो मोहतरम, फिर ये मैं बोल रहा हूँ, गौरी गौरी गोपाल आश्रम में अभी आपका जाना हुआ था ना, तो उसमें अब जाते हैं कि नहीं अभी आप? हाँ मैं जाता हूँ, उनमें जाता आता रहता हूँ, सब जगह जाता रहता हूँ, संतों से, देवकी नंदन जी वगैरह सब में उठना बैठना तो भगवान में वो है, जी, इतने बड़े बड़े मैंने संतों के साथ। गौरी गोपाल आश्रम में आपको देखा। और साहिल में मैं आपको बतला दूं, महाराज जो गौरी गोपाल आश्रम में जो महाराज जी हैं, उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो अगर क्या बात। हमारी आवाज वहां तक भी पहुंच जाए, तो बहुत सारे लोगों तक बआसानी तो पहुंच शिबू भाई सकती है, जो हम पहुंचाएंगे लोग। ना हमारी आवाज वहां तक? जी, मेरा कहना नहीं वही नहीं, है, उनके आप टू अपनी जबान भाई में कह उनके दें। 2 मिलियन नहीं है भाई, उनके 10 मिलियन पूरे हो गए हैं। अच्छा जी अच्छा, टेन बिल्कुल। मिलियन
बिल्कुल। हाँ, उनके तो वाह। अदर चैनल जो 2 मिलियन है, उन्होंने फिर अभी उनका 10 मिलियन हो गया है, तो उनका अभी वो हमारे ब्रज के सबसे अभी जो कहते हैं ना कि ट्रेंड में है, तो उनका कथा है सबसे जी, ज्यादा। तो ठीक है, अगर आप हम लोगों की आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है? नहीं नहीं, जरूर भाई, मुझे एक बार उनसे मिलना भी है, दोबारा भी कहने से उनका फोन आप आया था कि एक बार फेमस है। आना, तभी। ओके। अच्छा, देवकी नंदन जी से कभी आप मिले तो बताएं कि एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं और वो अपने प्रवचन में लोगों को बताएं कि भाई इस तरह इस्लाम का जो हाँ चीजें हैं वो खोल खोल के एक्स मुस्लिम बता रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग सब देखें। तो उनके प्रवचन जी। में अगर एक दो बार कह देंगे तो लाखों लोग तो ऐसे ही हाँ। सारी इन हमारे चैनलों को भी जानने लगेंगे और इस्लाम की हकीकत से भी वाकिफ होंगे। एक बात बताऊं भाई, ये लाइव है और संत है वो बहुत बड़े, और मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो ये कुछ अंदर की बातें हैं जो भगवान मेरे मुंह से तो ना ही निकले तो बढ़िया है। ना ना, आप कुछ ना कहें भले देव, और आप भी अपने प्रवचन या कि जिस तरह भी कर रहे हैं तो वहां आप इतना कह सकते हैं कि भाई कुछ एक्स मुस्लिम चैनल्स है वो आप लोग जरूर देखें ताकि इस्लाम की हकीकत आप लोग जान सकें। तो इसमें आपने कुछ कहा नहीं है, आपने सिर्फ चैनल्स का नाम या इस तरह का बताया है, लोग अपने आप सर्च करके आएंगे। तो नहीं नहीं, मैं इतना तो नहीं, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मैं जो इस्लाम की और भी जो चीजें हैं जो मुझे पता लगती हैं, तो एक्स मुस्लिम जो है वो बताते हैं, तो मुझे काफी जी सारी जी। चीजें वहां से जानकारी मिलती है और पता लगता है। हाँ, तो आप अपनी बात में या देवकी नंदन जी है या और भी दूसरे आपके देवकी जो, नंदन जी ने प्रश्नोत्तरी करना बंद कर दिया ना भाई, देवकी नंदन जी ने प्रश्नोत्तरी करना बंद कर दिया। पर देवकी नंदन जी प्रोग्राम तो करती है ना 3-3 4-4 दिन का अलग हाँ अलग हाँ, जगह वो पे अपने लोग बुलाते हैं। कथा उसमें वो करते हैं। हाँ, उनका तो भी एक कथा चीज में पे मैं उनको बोल कर भी आया था अभी, एक चीज पे जो हम ये जो लोग गा रहे हैं ना आजकल हमारे सनातन में, कि आ, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के, हम्म, ये भी एक बहुत छाप गलत गा रहे हैं। तिलक सब छीन ले, तुझसे नैना मिलाए के। आपको इसका मतलब पता है, हमारे जो बल्लभाचार्य, मैं अपनी बात काट रहा हूँ, हमारे जो बल्लभाचार्य थे ना, उनके 8 छाप थे जिसमें एक सूरदास जी भी शामिल थे। ये वृंदावन में शाम को कीर्तन करा करते थे, और उनकी कीर्तन इतनी मधुर हुआ करती थी कि भीड़ लग जाया करता था उसमें। तो जो निजामुद्दीन औलिया वाले हैं, उन्होंने ये जो खुसरो निजाम जी थे उनके मुरीद थे, उन्होंने लिखा कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के, मतलब अगर तुम निजामुद्दीन में आओगे तो तुम ये भूल जाओगे, अपनी छाप भी भूल जाओगे, अपनी तिलक भी भूल जाओगे, और कन्वर्ट हो जाओगे। अच्छा। इस पूरा मीनिंग ये बता रहा है, और पर कुछ मूर्ख लोग हैं, मूर्ख क्या है, भेड़ चाल चलता रहता है, और वो चला ही जा रहा है कि उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि गा रहे हैं और कृष्ण जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा रहे हैं, और ये कृष्ण जी के विरुद्ध है और इस चीज को गा रहे हैं। जी जी, समझ गया। तो मैं देवकी नंदन जी से पर्सनली मिलके इससे मैंने बात करा कि वो उन्होंने कहा कि मैं तो कह दूंगा पर कौन मानेगा, तो मैंने कहा कि आप जरूर कोशिश करेंगे, और मैं मिलूंगा तो आप लोगों की भी ये बात जरूर पहुंचाऊंगा जो एक्स मुस्लिम है हमारे। और सही बात है, मुझे काफी चीजें मुझे नहीं पता थी, यहाँ आके पता लगा। तो साहिल भाई, वो मैं पुलिस केस की बता रहा था, पुलिस वालों को फोन करा, पुलिस वालों का कोई कुछ नहीं आया मेरे पास, ओके। और वो कह रहे हैं कि सुबह आके मिलेगा। अब बताओ मुझे, जो बंदे को रात को बोल कर गए हैं कि सुबह देखोगे नहीं देखोगे, मैं कहा पता नहीं क्या करूं, क्योंकि वो ऐसा था ना कि भाई इतना हमारे पास नाम का आदमी फेमस हो गया था, इतना पैसा था नहीं कि भाई एक अच्छी सोसाइटी में रहे या वैसे रहे। तो जी। उस टाइम पे, और मेरे सबसे बड़ी बात की मेरे 16,000 उस टाइम पे मेरे बहुत मुश्किल से बनाए हुए चैनल था जिसमें मेरे भजन वगैरह थे, वो सारा डिलीट, पता नहीं कैसे बंद करवा दिया गया, पूरा चैनल ही डिलीट हो गया। इससे मेरे प्रोग्राम रुक गए, इतनी बता, भगवान जाने ये लोग कहाँ कहाँ से निकाल के मेरे पीछे ऐसे पड़ गया, हालांकि मैंने किसी के बारे में कुछ कही नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपने भगवान की बातें करता, उसमें भी मेरा इन्होंने सब बंद करवा के रख दिया, सब कुछ बंद हो गया मेरा। उसके बाद से भाई आना हमारे पास पैसा कि हम वृंदावन जाएं या क्या करें, तो फिर रात को जर्मनी का बंदा था, मेरे फॉलोवर में था, तो उसका फोन आ गया कि भाई क्या हुआ, हमने कहा देखो भाई ऐसी सी बात है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं ठाकुर जी। तो वो बंदा कह रहा है कि नहीं भैया, आप है ना यहाँ से निकलो,
और आप वृंदावन जाओ। तो बेचारे ने उसी ने ओला के पैसे पे करे और वीडियो कॉल पे मेरे से बात करा। और फिर मैं वृंदावन गया, और वृंदावन गया तब जाके अनिरुद्ध उधर से, फिर मुझे घर से भी प्रेशर आ रहा था, फिर अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में मैंने जाके वो बात बोली, तो जाके ट्रेंडिंग में आ गया। तो भगवान की दया से सब मुझे, जितने भी सनातन लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, तब जाके एक अच्छी सोसाइटी और अच्छी उसमें मैं आया। वैसे मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, अभी वृंदावन में भी मेरा घर बना नहीं है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वृंदावन में धीरे धीरे बन जाएगा। कि क्योंकि भाई पता है क्या है, एक समीर भाई, चाहे सनातन लोग बुरा माने तो बुरा मान जाए, एक टाइम था जिसमें मुझे घर देने के लिए मना कर दिया था लोगों ने, कि आप नहीं, आपके साथ तो वो है, ये है, वो है, कि हमें भी लोग काट देंगे। पर धीरे धीरे अब लोग सनातन बहुत ज्यादा अपने पावर में आ रहा है और लोग वो कर रहे हैं, तो अच्छी जगह है ये। और यहाँ पे बिल्कुल भी ना तो कोई नॉन मुस्लिम को कोई भी नहीं देता, मतलब हिंदू ही रहते हैं यहाँ पे, कोई मुस्लिम नहीं रहता, और ना कोई यहाँ पे किराए पे भी देता है। बहुत जबरदस्त शिबू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बड़े ही जल्द इस कल्ट से निकल गए, और जो भी आप करे फिर भाई जब मेरे हमारी। साथ इतनी प्रॉब्लम हुई ना, तब मैं तो अपनी भक्ति करता था, मुझे ये पता नहीं कि चेंज करना है क्या करना है। फिर जब इतनी प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से सनातनी कर लिया, और मैं हर जगह अपनी सनातन का प्रचार करता हूँ। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा, भगवान ने सब कुछ वो कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, भगवान ने जब तक सांसों में सांस दे रखी है, तो मैं अपने ठाकुर जी का यही प्रचार करता रहूंगा। और कुछ मुस्लिम लोग भी मेरे पास आते हैं कि हम भी फॉलो करते हैं, हम भी मानते हैं, तो भैया हम क्या करें। तो मैं उनको कहता हूँ, भैया तो हिम्मत है तो आप सरेआम अपनाओ, आप मेरे पास क्यों फोन कर रहे हो। हम्म। अगर आप पूछते हो या मानते हो, आपने देखी है भगवान की, क्योंकि भाई मैंने देखी है, मैंने इस चीज को देखा है कि भगवान के क्या ऐसे चमत्कार मेरे साथ आज भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने देखा है तो वो अपने खुलेआम एक्सेप्ट करे, हमारे थ्रू हमारे वो करके हमारे पे क्यों पंटा फोड़े कि भाई हम वो करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। एक समीर है, वो कोई गुजरात से है, वो कहता है हम भी कृष्ण जी को पूछते हैं, हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे, हम मुस्लिम है। भैया देखो, हमारे को तो इन सब फचोड़ों में फंसा नहीं है, हिम्मत है तो सरेआम आओ कि भाई हम ठाकुर जी से प्यार करते हैं, और हम सरेआम आते हैं। ये छुप छुप के करने का क्या फायदा। शिबू भाई, बड़े बड़े दरबारों में आप जाते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी आपका शायद अगर कभी जाना हो शायद बागेश्वर मेरा धाम में, बहुत तो जल्दी बन रहा है भाई ये जी अगर धीरेन्द्र वहां जाएं, शास्त्री का। जी तो आपने अपनी आवाज तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम सब एक्स मुस्लिम की आवाजों को भी आप पहुंचाएं, और बतलाएं कि एक्स जरूर भाई। मुस्लिम भी उभर करके यूट्यूब पर बहुत तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के फॉलोअर्स मिलियन मिलियन में है ना। तो अगर आप बागेश्वर धाम में जाएं या जहाँ भी बड़े बड़े दरबार हैं वहां पे जाएं, तो हम लोगों की आवाजों को भी पहुंचाएं, ठीक है। ये आपका भी फरीजा है, क्योंकि एक दौर में आप भी मुसलमान थे ना। नहीं नहीं भाई, मैं सच्ची बात जी। बताऊं, जब मुझे फाइनेंशियली दिक्कत पड़ी बहुत ज्यादा, तो मेरे भाइयों जो हैं, जो सनातनी एक्स मुस्लिम हैं, इन्होंने ही मुझे सपोर्ट करवाया है, और इन्हीं की वो है। क्योंकि मैं देखो, इंसान चाहे जितना भी नाम हो जाए, जितना भी बड़ा बन जाए, पर अपने दिनों को नहीं भूलना चाहिए। और हमारा ऐसा है ना कि हम धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के हैं, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करके ही चलना है। नहीं भाई, अपने आप को इस तरह न बोलो कि धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के। आप घर पे वापस आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, इस जमाने में थोड़ा सा जद्दोजहद तो करना पड़ता है भाई, अपने लिए है। क्योंकि हम जब ठाकुर जी ने हमें, भगवान ने अपनाए हैं, उसमें से भी लोगों को देखे हुए ना, तो 50% लोगों के तो माइंड में ये रहता है कि हाँ पैसों के लिए आया है। अरे सर कटवा के किसको पैसा कमाना है। अरे पूरी ये जिंदगी बात दांव आपने पे लगा बिल्कुल रखे है। जबरदस्त कही है। हाँ, ये बात नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, ये जबरदस्त भाई कही ये बात आपने। पता है क्या है, कि हम लोग यहाँ पे आए हैं भाई, मैं तो भाई ठाकुर जी के चमत्कार से आया हूँ, वो देख कर आया हूँ। तो चलो, मेरे तो फिर भी भगवान बहुत वो कर देते हैं। जो अदर एक्स मुस्लिम है, उनको लोग पैसों के लिए आए। अरे ये जो आप लोग, ये जो भी लोग पैसे देते हैं ना, ये लोग को ये नहीं है कि हमें ये, अब हमारी प्रॉब्लम सुनो कि भाई लोग कहते हैं कि एक्स मुस्लिम पैसों के लिए आए या पैसा वो कर रहे हैं। जो भी लोग एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं या पैसा देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि भाई ताकि वो अपना बंदा चला सके। क्योंकि हमारी ऐसी सिचुएशन होती है ना भाई, हम बाहर कहीं काम नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस पे। सही बात है। आप साहिल भाई, आप कर सकते हो।
भाई मेरा तो चेहरा सबके सामने है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। जो मैं छुपे हुए कर सकता हूँ, वो मैं तो कर फिर सकता हूँ कर भाई। जब सकते हैं। मेरी 6 मिलियन वीडियो चली थी ना, 6 मिलियन, तब हाँ मेरा प्रोग्राम सारे बंद हो गए थे और मेरे घर का किराया नहीं था। मकान मालिक के 30,000 रुपए किराया मुझे देना था, अदर कर्जे हो गए थे। पर पता है क्या है कि मुझे लोग ये कह रहा आपको तो मोह माया छोड़ देना चाहिए। अरे मोह माया किसको पड़ी है? मेरा मैं मोह माया छोड़ के बैठ जाऊंगा, मेरा मकान मालिक मोह माया थोड़ी ना छोड़ देगा है। जो ये मेरी हकीकत है। बिल्कुल नहीं सही नहीं, बात है। मैं मोह माया छोड़ दूं भाई। जो मेरे जोत के लिए घी आती है, वो जोत बिना ऐसे थोड़ी ना जल जाएगी। वो शिबू जो जी, अगर ये तो मेरे मोह ठाकुर हकीकत जी है। को आप आपका से पेट आज, मुंह माया, आपका पेट रोटी तो नहीं छोड़ सकता ना, उसको तो 2 टाइम की रोटी हाँ चाहिए। मेरा पेट, मेरे को लोग अभी पता है क्या आपको, साहिल भाई, मुझे लोगों ने बहुत सलाह दी। हाँ साहिल भाई के आप, अभी मेरा घर बेघर हो गया था मैं बहुत ज्यादा। मेरे पास बिल्कुल वो मतलब जो घर था, उन्होंने भी, जिनके वहां मैंने घर लिया था ना दिल्ली में, उन्होंने कह दिया कि भैया आपके साथ तो ये है, हमारा एक बेटा है, कल को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, भैया आप हमारे वहां से चले जाओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी के वहां था, उन्होंने मुझे रखा अपने घर में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैं यादवों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, यादवों ने हमेशा साथ दिया, और ठाकुर जी भी यादव थे। तो आश्रम में चले जाओ आप। मेरे पास ऐसे बहुत फोन आने लगे हैं, सलाह देने वाले बहुत वो आ जाते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, ये अगर मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा भैया आप ही मेरे से इतनी देर तक बात कर रहे हो, अगर यही कूपन रिचार्ज करके बात करना होता ना आपको, तो आप मेरे से इतनी देर बात नहीं करते, सही मिस बात। कॉल देते कि उधर से कॉल आएगा। क्योंकि फ्री का ज्ञान है ना, और ये जियो ने फ्री कर दिया है, तो सबको ही सबको देते जा। मैं एक एक बंदा कह रहा आप आश्रम में क्यों नहीं चले जा रहे? मैंने कहा भाई आप आश्रम में कभी गए हो, रहे हो? नहीं हम नहीं रहे, हम तो टीवी यूट्यूब पे देखते हैं। मैंने कहा यूट्यूब पे मुझे भी देखते, मैं भी बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं अंदर क्या हूँ आपको पता है? कह रहे नहीं, मतलब दूसरों को चेप दो और अपने को नहीं पता। तो ये मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये मुझे पता है मेरे गोविंद कर देंगे, तुम कोई हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं तो भैया मेरे गोविंद पे छोड़ दो, वो अपने आप ही कर लेंगे। जब मुझे 2 बार उन लोगों से बचाया, मेरी 2 बार जान बचाई और इतना कुछ करा, तो वो आगे भी करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। बाकी दिलासे की तो मुझे बिल्कुल भी, भाई साहिल भाई, मेरा मेरा यही एक नेचर बड़ा खराब है कि जिसकी बात है उसके मुंह पे बोलता हूँ। मेरे को ना वो आता ही नहीं है कि मुंह पे अलग। अब काफी लोगों के पास जाओगे ना, तो वो हाँ जी, अगर आप दिन को रात कहोगे ना, वो लोग कहेंगे हाँ जी, राधे राधे, दिन सही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा से वो होता नहीं है। नहीं, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्रैक्टिकल भी है आप। हमें तो खुशी हुई कि आप ने हमारे चैनल पे दर्शन दिया। शिबू जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बी सेफ ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपको पता है कि मेरे जितने भी वीडियो दे, मेरा घर अभी वो हुआ था ना, तो लोग बेचारे सभी लोगों ने आपका नाम सजेस्ट करा, आपके चैनलों का वो भेजा। तो मैंने कहा सब लोग बोल रहे, तो भाई मैं भी जाके देखता हूँ साहिल भाई को। तो मैंने आपको फॉलो तो मैं काफी टाइम से कर रहा था, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मेरी अचानक से आँख खुल गई, तो मैंने कहा चलो भाई बात करते हैं, देखते हैं। आप लाइव थे, तो मैंने कहा चलो एक जी, बार बात करते हैं भाई से, और देखते हैं। ये देखो देखिए आपकी वीर, कितनी, बहुत लोगों ने वीर कमेंट कर रखा था कि आप एक्स मुस्लिम साहिल से बात करो। अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया आप जुड़े। वीर देखिए, वीरमन साहब कह रहे हैं ग्रेट वर्क टीम एज ऑलवेज, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल। शिबू जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये आपके लिए एक जय श्री सुपर चैट कृष्ण। आया है। और इनका लिंक भी जय मैंने श्री कृष्ण। शेयर किया है साहिल भाई, हाँ, शिबू जी शिबू का। जी के चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप लोग शिबू जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें शिबू जी का। अच्छा, महलीत जी भी दिख रही थी, तो मैं हाँ, तो एक एंजल जी, ने अभी, आपको मैंने आपके एंजल जी को 2-3 जगह देखा मैंने, शायद एंजल जी आप वही हो ना, जी भाई, जी भाई। लैपटॉप वाले? नहीं जी नहीं, जी जी। वो रब्बानी है शायद। आप अच्छा एंजल जी को आज देखे होंगे तो इनके चैनल पे थे, पूजा प्रवीण जी के चैनल पूजा पे। जी के चैनल पे। और हाँ मैंने एंजल जी शायद, का खुद हाँ। का चैनल है, उसी पे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी भाई। अच्छा हाँ जी, ये पहले सनातन में थी ना, फिर मैंने कहा लव एंड जिहाद के नहीं नहीं चक्कर में नहीं, फंसी वो थी। नहीं वो नहीं नहीं वो नहीं नहीं, वो रब्बानी जी हैं, वो रब्बानी रब्बानी जी। जी है। हाँ, वो आप समीर भाई के चैनल पे उनको देखे होंगे। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं, मैंने वैसे वीडियो में एक मुस्लिम की देखता रहता हूँ ना, क्योंकि मुझे नॉलेज बहुत मिलती है। अभी साहिल भाई की एक वीडियो देख रहा था, वही मेरे पास आई थी, ऐश्वर्या राय बच्चन वाली, और कौन सा वीडियो बना रहे थे कि आप मुझको जानते हो।
हम लोग भी आपका चैनल देखते रहते भाई। हम लोग भी आपका चैनल, आपके बारे में बहुत दिन से जान रहे हैं। जब से आपके घर पे आपका बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ, जैसे कि एक आपके घर पे लोग मीट वीट फेंक देते थे, वो वाला वीडियो, या फिर वृंदावन में घूमते हाँ हुए नहीं, वीडियो। मेरे तो काफी सारे है, मेरे ख्याल 10-15 इंटरव्यू मिलियनों में है मेरे हाँ, ख्याल। सारा वीडियो हम लोग देखे आपका। नहीं नहीं, भगवान का ठाकुर जी का बहुत वो मिला। पर हाँ, ये है कि मुझे एक्स मुस्लिम का अच्छा, सभी लोगों से ही बोलता हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पता था, एक्चुअली मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो मुझे एक्स मुस्लिमों के चैनलों पे आके मीनिंग पता लगता है, वर्ड पता लगता है, क्योंकि मुझे कई जगह जाना होता है जहाँ पे चीज़ें बोलनी होती हैं, तो मेरे को तो इतना पता नहीं, पर लोग पूछने वाले पूछ लेते हैं, तो उनका उत्तर तो यहीं मिलता है आके। और ये भी मुझे पता नहीं था कि जो ये होता है ना, छाप तिलक सब छीनी, ये भी मुझे एक्स मुस्लिम के चैनल से ही पता लगा है। क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत जाने माने लोग भी मिलते हैं जो ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं। अब ऐसे मैं साहिल भाई की तो सारी वीडियोस भी देखा है मैंने, काफी सारी वीडियो देखी है मैंने। कल टीवी पे डिबेट करते हुए एक मौलाना है, उनके साथ भी। जी शिबू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शिबू भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी हम थोड़े देर में स्ट्रीम भी क्लोज कर देंगे। और टाइम मिले तो शिबू जी ओके। आप थर्सडे के दिन ज्वाइन कर लिया करें कभी भी। गुरुवार के दिन दोपहर में 12 बजे। दोपहर में 12 बजे से शाम को 3, 4, 5 बजे तक चलती है स्ट्रीम। तो कभी भी टाइम मिले गुरुवार को तो आप ज्वाइन किया करें। हाँ जी भाई, जरूर। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हूँ सनातन में आने के लिए, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। सनातन में आप लोग भी आए हो, हम सारे एक्चुअली भाई ही हैं। जी, और बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था और बार बार मैं पूछ रहा था, आपका जवाब नहीं आया, तो मैं लास्ट में नहीं मैं एक्चुअली, कंटिन्यू मुझे आप ना भाई आगे इतना मैंने पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं, तो वो थोड़ा बहुत भगवान की दया नहीं से नहीं पता कोई नहीं, नहीं, हो पढ़ने जाता आ है जाता, ऐसी लिखने गलती। नहीं आता। नहीं नहीं हो जाती है, गलती हो जाती है, इंसान ही है हम भी। हम्म। अरे जी शिबू भाई, भाई, चलिए समीर भाई, बहुत ये बहुत जो भाई शुक्रिया। एक चीज मुझे और पूछना है। एक्चुअल में इनकी भी वीडियो आती है जो एक्चुअली पूरा ब्लैक ब्लैक करके गोल गोल घूमता रहता है, और बीच में एक लाल कलर का बिंदु है, ये मतलब क्या भाई, क्या है ये, और कहाँ से है? अच्छा, वो एडम सीकर। हाँ वो पता, वो कहाँ से वो है भाई? इमाम मुर्तद है भाई, हमारे इमाम मुर्तद है वो, एडम सीकर साहब। आई थिंक इनको इतनी गाड़ी उर्दू नहीं आती कि साहिल भाई आप नॉर्मल हिंदी वो में समझाए। टीचर हैं एक्स मुस्लिम अच्छा के। अच्छा, एक मुस्लिम के टीचर हैं वो। अच्छा, एक दिन जी मैंने उनका अच्छा। शॉर्ट देखा था ना, वो आए थे, तो मुझे मैं कह रहा हूँ कि मतलब मार्क्स भी वैसे ही लगा कर आए हुए थे, पहले तो उनका फेस नहीं दिखता था, फिर वो एक बार आए। अच्छा तो साहिल साहब, मजे। हम्म। साहिल भाई, हाँ काफी सुपर चैट्स आ गई हैं और नीचे हाँ लोग बराबर दे रहे, तो जरा आगे बढ़ दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुपर चैट चलो। लेके भाई क्लोज भी करना है, 3 भी हाँ, बज गया है। मुझे भी नींद आने लगी थी थोड़ी, हाँ, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। मैं अच्छा कल से पब्लिक जाग को रहा हूँ। वैसे रिक्वेस्ट आ रही है कि शिबू जी का अगर 2 लाइन कोई भजन की सुना देंगे तो। हाँ, मेरा बहुत ज्यादा फेमस है, और यही लाइन मैं गाता हूँ हर जगह, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन मेरे लिए ही है। हम्म। अगर शाम आते ना तुम जिंदगी में, तो कुछ ना रखा था मेरी जिंदगी में। बदल ही गई मेरी दुनिया तभी से, बदल ही गई मेरी दुनिया तभी से, जो नजरे करम की मेरी जिंदगी में, जो नजरे करम की मेरी जिंदगी में। मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी। जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है,
जिन्हें आप सा आशियाना मिला है, वो क्या भागे जन्नत की परवाह करेंगे, वो क्या भागे जन्नत की परवाह करेंगे, वो क्या भागे जन्नत की परवाह करेंगे, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। सॉरी भाई, मैं बहुत खुल के नहीं गा सकता क्योंकि रात हो रही है ना। कोई बहुत नहीं, बढ़िया कोई नहीं। शिबू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया शिबू जी ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके भाई, राधे श्याम सभी को, जय श्री कृष्ण। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मैं। जी, जय श्री राधे राधे श्याम।